मुद्दतों हुआ माँ का मैसर आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं एक ऐसी माँ की जिसने दान की परिभाषा ही अलग लिख दी। दोस्तों, जब इंसान के पास होता है तब दान करना तो आसान होता है, लेकिन जब इंसान के पास नहीं होता है तब वो दान करे, ये एक बड़ी बात होती है। ऐसा ही वाकया मेरे अपने परिवार की है, उस परिवार की जहाँ वर्षों बाद जब मैं आई तो मैंने देखा कि जो मेरी गोद में डाला गया वो कुछ यूँ थे कि टूट तो सकती है नारी, लेकिन गिर तो सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। ऐसे ही कुछ लफ्ज़ थे जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, आखिर ऐसे लफ्ज़ क्यों कहे गए। बहुत से हालात होते हैं, बहुत से ऐसे वाक़या ज़िंदगी में आते हैं जब हम निराश होने लगते हैं और उदास होने लगते हैं, लगने लगता है ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। बहुत अच्छे अच्छे घरों की कहानियाँ हैं और अभी हाल में ही ऐसे हालात हुए थे जिन्होंने हम लोगों को सोचने पे मजबूर, कभी कभी प्रकृति का कहर और कभी इंसानी कहर ने हम सबको सोचने को मजबूर कर रखा है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के अंतर्गत, जब देश के लिए एक अदने से व्यक्ति ने खुद भी एक संकल्प लिया। उस सागर के बालू की एक कण के समान, लेकिन उसका भी एक अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्होंने ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए अपने शिक्षा जगत से शिक्षा पूरी करने के बाद स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े और देखते ही देखते उसे अपने परिवार का अंश बना लिया। बस उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि किसी तरह देश को स्वतंत्र कराना, और उस लड़ाई में उन्होंने अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां थी वो निभाने में असमर्थ हो गए। लेकिन जामाज उनकी पत्नी, जो बहुत ही श्रद्धा से, नमन से मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, जय देवी पांडे जी, श्रीमती जय देवी पांडे, जो मेरी माँ है, जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं अकेले ही ये लड़ाई लड़ूंगी। छोटे छोटे बच्चे थे और ऐसे में वो लड़ाई कितनी कठिन होगी इसकी तो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंत में बहुत ज़्यादा गंभीरता से जब वो काम शुरू हो गया उनका, अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ा, कई बार उनके घर की कुड़की हुई और इस तरह से उनका सारा सामान ले लिया गया। खाने पीने के बर्तन तक उनके पास नहीं थे। ऐसे में कैसे उन्होंने अपना वक्त निकाला होगा, उन छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाया होगा और उन बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का कैसे बंदोबस्त किया होगा, सोच करके भी मन विचलित हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में उनकी हालात का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो जो मैंने सुना है वो कुछ ऐसा था कि उनके पास जो साड़ियाँ होती थी तो गिनती की 2 साड़ियाँ, उनमें से जब वो एक साड़ी नहाने धोने के बाद वो सुखा देती थी तो दूसरी साड़ी नहीं होती थी, क्योंकि जैसे ही दूसरी साड़ी की व्यवस्था होती थी वो किसी न किसी को दान दे देती थी। और उस गांव में गरीबी भी बहुत थी और ऐसे में उनका दान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था। जब तक वो बाथरूम में बैठी रहती थी जब तक वो साड़ी सूख नहीं जाती थी। यानी खाने पीने का क्या आलम होगा जब कपड़े ही पहनने के लिए नहीं थे। ऐसे कठिन दौर से निकलते हुए उस महिला ने अपना समय न सिर्फ पार किया बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में उनका जो अभूतपूर्व योगदान रहा उसे भी सराहा गया और इस तरह से उनको विधायक बनने का भी मौका मिला। 2 बार विधायक बनने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से उसको विदा कहा राजनीतिक जीवन को, और फिर उन्होंने कुछ किताबें लिखी। दोस्तों, बड़ा ही सम्माननीय, बड़ा ही नमन योग्य जीवन उनका था, लेकिन परिवार को बहुत कुछ सहना, बहुत कुछ
करना पड़ा, लेकिन हर पुत्र को, हर पुत्री को, हर व्यक्ति को उन पर नाज रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब हम अपने ही पिता को गालियां देने लगते हैं, अपने ही बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन उनके परिवार में ऐसा नहीं था। अभी हाल में ही उनके नाम की एक सड़क निकल गई है। परिवार के कण कण व्यक्ति ने, दूर दराज के लोगों ने भी सम्मान से सिर झुकाया है उसकी इबादत को जो उन्होंने देश के लिए दी। माँ, जब पिताजी नहीं रहे तो माँ को पेंशन मिली, लेकिन उनका काम रुका नहीं और वो सामाजिक कार्यों में, परोपकार के कार्यों में उसको लगाती रहीं। बाकायदे अपने पुत्र से ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगकर और अपनी पेंशन से उसका पेमेंट करने की जो उनकी जिद थी, बेटे भी नतमस्तक हो जाते थे। बेटों का कहना था कि अब हम इतना कमा रहे हैं, आप बिंदास खर्च करिए, और वो गिनते भी नहीं थे, गड्डियाँ उठा के देना चाहते थे। लेकिन माँ का कहना था नहीं, मैं अपने ही पैसों से अपनी सामाजिक कार्यों को करूँगी। और नल लगवाए, मंदिर बनवाया और अपने गांव में बहुत से लोगों को दान और धर्म करती रहीं। उनके जो भी व्यक्ति दूर दराज के आते थे, उन सारे रिश्तों को बहुत चलाती थीं, सबको श्रद्धा से नमन करती थीं। उनके कभी बहनिस बहू है या गरीब है, अमीर है, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं रहता था। अगर वो रिश्ते में नमन योग्य है तो वो बढ़ करके उसे सर झुका के नमन करती थी। और उनकी जो जज्बा था, उनका जो गुरूर था, वो बहुत कायम रहा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो पति नहीं है तो वो कोई बहुत ही अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। आज तो मैं देख रही हूँ कि मदर अपने आप को डिप्रेशन में ले जाती हैं, अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करने लगती हैं। लेकिन जिसके पास पैसा भी नहीं है, जिसके पास साधन भी नहीं है, और उनके बच्चों के सामने वो कभी झुकी नहीं, कभी रुकी नहीं। उनका अपना एक वर्चस्व था, उसी के हिसाब से वो बात करती थी। जो गलत होता था उसे गलत, और जो सही होता था उसे सही का ठप्पा लगाने में देर नहीं लगाती थी। और यही वजह है कि उनका परिवार यहाँ से लेकर अमेरिका तक फल फूल रहा है और सभी का सर झुकता है उनके लिए, क्योंकि इतनी कर्मठ, इतनी मेहनती और इतनी दानवीर महिला होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उनको सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ऐसे ही दानवीर व्यक्ति अगर हमारे समाज में हैं तो कोई वजह नहीं कि नारी का सम्मान ना हो। झुकना हमारा काम नहीं है, रुकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने उद्देश्य पर चलते रहना। काश अंश मात्र भी मैं उनके जितनों पर चल पाऊँ तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।